पन्ना के श्री जुगल किशोर मंदिर प्रांगण में श्री कृष्ण पर्व कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। देखिए लाइव तस्वीरें। उनसे विनम्र अनुरोध है कि वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। सतानंद गौतम प्रदेश कार्य समिति सदस्य, उनसे भी आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। श्री जयप्रकाश चतुर्वेदी जी प्रदेश कार्य समिति सदस्य, वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। रामअवतार पाठक जी प्रदेश कार्य समिति सदस्य, हमारे उमेश शुक्ला जी जो जिले के प्रभारी और पूर्व विधायक, उनसे भी आग्रह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आशुतोष मेदेले जी, उनसे भी अनुरोध है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत। छतरपुर जिले के अध्यक्ष आदरणीय चंद्रभान सिंह गौतम जी से भी आग्रह है कि उनका स्वागत करें। बलदाऊ जी का हल, जिनका आज जन्मदिन है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को देकर जोरदार तालियां एक बार बजाएं। हमारे बलदाऊ जी का हल माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को प्रदान किया गया। अब मैं हमारे जिले के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय ब्रजेंद्र मिश्रा जी से आग्रह करूंगा कि वो किशोर जी का क्षेत्र कृपया आप सभी लोग अब व्यवस्थित हो लें। सभी लोगों से आग्रह है कि जो हमारे पंचासीन अतिथि हैं सब अपने स्थान पर व्यवस्थित हो जाएं। हमारी शारदा पाठक भाभी भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत कर रही हैं। अब मैं हमारी लाडली बहनें जो रक्षा सूत्र की टोकरी है, लाडली बहनें, आप पीछे रहो, लाडली बहनें रक्षा सूत्र की टोकरी लेकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। लाडली बहनें जो रक्षा सूत्र की टोकरी लेकर जल्दी से आ जाएं। मैं हमारे लोकप्रिय विधायक माननीय ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी से आग्रह करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भगवान जुगल किशोर जी का चित्र देकर सम्मानित करें। जोरदार तालियां एक बार आप बजाएं। माननीय विधायक जी से आग्रह, माननीय सांसद जी का, हमारे लोकप्रिय सांसद जी का किशोर जी का चित्र और साल श्रीफल से उनका सम्मान करने का कष्ट करें। माननीय सांसद जी द्वारा स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। लाडली बहनों द्वारा रक्षा सूत्र की टोकरी माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट की जा रही है। विधायक पन्ना माननीय ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी से आग्रह है कि बुंदेलखंड की पगड़ी भेंट करके सम्मान की पगड़ी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, माननीय सांसद जी को भेंट करें। सतानंद जी से आग्रह है हमारे जो दो मंत्री हैं, राज्य मंत्री, उनका भी पगड़ी भेंट कर उनका सम्मान करने का कष्ट करें। माननीय अपने लाडले विधायक पन्ना विधायक जी माननीय सांसद महोदय का स्मृति चिन्ह और साल श्रीफल से सम्मान कर रहे हैं। स्मृति चिन्ह उनके द्वारा भगवान जुगल किशोर जी का दिया गया। ब्रजेंद्र मिश्रा जी हमारे लोकल विधायक ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी का पगड़ी के साथ सम्मान कर रहे हैं। जोरदार तालियां एक बार आप सभी लोग बजाएं। हमारे तीनों लोकप्रिय विधायक, सभी मंचासीन अतिथिगण व्यवस्थित हो गए हैं। मैं उद्बोधन के क्रम में स्वागत भाषण देने के लिए पन्ना विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी से विनम्र अनुरोध करूंगा कि स्वागत उद्बोधन देने का कष्ट करें। जोरदार तालियों के साथ अपने लाडले विधायक जी को आमंत्रित करें। आदरणीय ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी। माननीय मुख्यमंत्री जी से, ये चार हमारे बहुत बड़े पर्व हैं। आज चाहे 6 साल जयंती की बात हो, चाहे जगन्नाथ यात्रा की बात हो, चाहे हरचट में हमारे बलदाऊ जी के जन्मदिन की बात हो, चाहे हमारे जन्माष्टमी में जुगल किशोर भगवान के जन्मदिन की बात हो, ये चारों हमारे बड़े महापर्व हैं जिनको हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि अपने संस्कृति विभाग के कैलेंडर में इनको स्थापित करने का काम करें, जिससे कि क्योंकि हमें व्यवस्थाएं करने में दिक्कत जाती है, कुछ बजट यदि मिलेगा तो ये लगातार हमारे कार्यक्रम, हमारे उत्सव चलते रहेंगे।
आज हम ये भी मानते हैं कि पन्ना छोटा जरूर है, लेकिन यहां पे सब लोग धर्मालु लोग हैं। पर्यटन की दृष्टि से नेशनल पार्क के कारण हमारा पन्ना प्रगति कर रहा है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे धार्मिक रिलीजियस टूरिज्म भी हमारे यहां पे डेवलप हो। आपने तो अनेक काम किए हैं, आप पर्यटन के चेयरमैन रहे हैं। आपने उस समय पे विक्रमादित्य राजा के नाम पे एक आपने नाट्य बनाया था, रंगमंच पे आपने मंचन कराया था। और हम ये चाहते हैं कि आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने उस समय पे मैंने तारीफ की थी, आज वो हमारे यहां पे स्वयं उपस्थित हैं। तो छत्साल जी की जयंती पे मेरा भी आपसे आग्रह है, छत्साल जी के बारे में भी एक नाट्य यहां पे उनका मंचन कराया जाए, ऐसा मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं। आज लगातार, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जब पन्ना में पर्यटक आ रहा है और रिलीजियस टूरिज्म हमारा बढ़ेगा तो हमारे यहां का रोजगार भी बढ़ेगा, क्योंकि पन्ना नेशनल पार्क की और कई हमारे फॉरेस्ट की सीमाएं बढ़ने के कारण बहुत सा रोजगार गया है। और इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि एक डेडिकेटेड, क्योंकि यहां पे फॉरेस्ट और रेवेन्यू की सीमाओं का बड़ा आपस में अंतर्विरोध है, उसके लिए एक डिप्टी कलेक्टर आप स्थायी रूप से दें, जिससे कि यहां की सीमाओं का समाधान हो जाए। और जो हमारे किसान परेशान हैं, जिनकी जमीनें 30 साल से जोत रहे हैं, उनको भगा दिया जाता है, उनको यहां से हटा दिया जाता है और ये कह दिया जाता है जंगल की जमीन है। और इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, इनका सीमांकन करवाने के लिए एक फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर यहां पे नियुक्त करें, जिससे विवाद हरदम के लिए हमारा खत्म हो जाए। हम ये भी चाहते हैं कि जो हमारे बंगाली समाज के जो विस्थापित लोग हैं, जिनको हमारा उनको विस्थापन का एक पट्टा मिला था, आज उनको एक स्थायी पट्टा दिया जाए, जिससे कि उनको सरकार की योजनाओं का उनको लाभ मिल सके। आज यहां पर भीड़ बहुत होती है, मैंने आपसे आग्रह भी किया था, हम चाहते हैं एक रिंग रोड का भी निर्माण हो, जिससे हमारे जो हैवी ट्रैफिक हमारे शहर के अंदर से आते हैं, घटनाएं दुर्घटनाएं होती हैं, आज वो समाप्त हो सके। आज हम ये भी चाहते हैं कि आज यहां पे किलकिला एक नदी है, जो प्रणामी समाज के जो उनके ग्रंथों में लिखी है, बहुत पवित्र नदी मानी गई है। हमारे पूरे नाले उस नदी के अंदर गिरते हैं। एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट यहां पे लगाया जाए, जिससे कि वो नदी शुद्ध हो सके और हमारी उनकी आस्थाओं पे चोट ना पहुंचे। और इसलिए मैं ये चाहता भी हूं, क्योंकि ये झीलों की नगरी है, चंदेल कालोइन हमारे तालाब बने हैं, जिन्हीं से हमारा पूरा पानी शहर के अंदर जाता है, चाहे अजयगढ़ हो चाहे यहां हो। आज उनको भी हम चाहते हैं, क्योंकि जन संरक्षण के लिए आपने बहुत काम किया है, कि इस बार आप उन सभी तालाबों के उनके संरक्षण के लिए, सौंदर्यीकरण के लिए आप अपने उसमें बजट में शामिल करें, जिससे कि ये तालाबों की नगरी कहलाने वाली, झीलों की नगरी कहलाने वाली पन्ना का उद्धार हो सके। और इसलिए आज मैं आपसे आग्रह इसलिए भी कर रहा हूं, क्योंकि जब हमारा पन्ना में हमारे प्रदेश के मुखिया आज हमारे बीच में हो और ये हम मांगने के लिए खड़े हैं, देने वाले के सामने कोई कंजूसी हमें करना ही नहीं चाहिए। और इसलिए हम आज आपसे मांग रहे हैं, क्योंकि आप देने के अधिकारी हो। और इसलिए मैं ये चाहता हूं, यदि हम मांगेंगे नहीं तो यही जनता हमसे बोलेगी कि हमने कैसा जनप्रतिनिधि चुना है कि हमारी मांग भी नहीं रख रहे हैं। आपने मेडिकल कॉलेज दिया है, मेडिकल कॉलेज आपका निश्चित रूप से हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं, जो मेडिकल कॉलेज हमारा बनने वाला है। लेकिन इसके साथ साथ तत्कालीन मुख्यमंत्री की एक घोषणा रह गई है, जिसके लिए हमारे पत्रकार मुझसे पूछते रहते हैं कि इंजीनियरिंग कॉलेज कब खुलेगा। उसको भी मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज हमारा खोला जाए, जिससे कि यहाँ के लोगों को एक विकास का रास्ता खुल सके, पढ़ाई लिखाई का रास्ता खुल सके। और इसलिए लगातार खेत के विकास के लिए हम लगे हुए हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि एक आप ऐसे मंत्री है, सरल मंत्री है, जो आपने राखी बंधवाई, आपने बहनों के नाम पे 250 रुपए सगुन के रूप में दिए, 1250 रुपया खाते में रक्षाबंधन में डाले। एक तरफ आप सरल भी हैं, दूसरी तरफ आप सत्य भी हैं। जो आपने छतरपुर में निर्णय लिया है, वो आज भी पूरी जनता आपने तारीफ कर रही है। और मैं चाहता हूं इस तरह के निर्णय होने चाहिए, क्योंकि आज हमें ये मालूम है कि यदि जो लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेगा, उसको कैसा सबक सिखाया जाएगा, ये आप जानते हैं। और इसलिए मैं हृदय से आभारी हूं, हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। और इसलिए मैं अब ज्यादा समय नहीं लेना चाहता।
बहुत सी चीजें हमने मांगी हैं, वो हम लिखित रूप में भी आपको देने वाले हैं। लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जो मैंने मांगा है, मुझे पूरा भरोसा है कि आप निश्चित रूप से देने का काम करेंगे। और इसलिए जनता यदि हमारी समर्थन करती है तो एक बार हाथ उठा के बोलो जुगल किशोर भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक महोदय। अब मैं अपने इस खजुराहो लोकसभा क्षेत्र के यशस्वी और लोकप्रिय सांसद, हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र का गौरव, यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी से विनम्र आग्रह करता हूं कि वो हम सबको मार्गदर्शन देने की कृपा करें। जोरदार तालियों से अपने सांसद महोदय को आमंत्रित करें। आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी। बोलिए जुगल किशोर भगवान की, राधा रानी की, भारत माता की। आज इस ऐतिहासिक पर्व पर हम जुगल किशोर भगवान के इस प्रांगण में कृष्ण जन्माष्टमी का पूर्व संध्या के इस अवसर पर और बलदाऊ जी की जन्म जयंती आज हम सब लोग पन्ना के अंदर मना रहे हैं। इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय, यशस्वी और जिन्होंने ऐसे निर्णय लेकर के मध्य प्रदेश के अंदर बता दिया कि सरकार में गुड गवर्नेंस कैसे दी जा सकती है, उसका उदाहरण प्रस्तुत करने वाले डॉक्टर मोहन यादव जी के लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। ऐसे हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, अरे जरा तालियां बजाओ तो जोरदार तालियां बजाइए, जरा जोरदार ताली के साथ। हमारे बीच हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, पूर्व मंत्री, जिन्होंने पन्ना के विकास के लिए हमेशा अपनी भूमिका निभाई है, ऐसे आदरणीय ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी। हमारे राज्य मंत्री मध्य प्रदेश सरकार के आदरणीय लखन पटेल जी, हमारे राज्य के मंत्री आदरणीय दिलीप अहिरवार जी, हमारे यहाँ के कोनौर के लोकप्रिय विधायक भाई डॉक्टर राजेश वर्मा जी, हमारे पवई के विधायक भाई प्रहलाद लोधी जी, और आज हमारे बीच छतरपुर से राजनगर के हमारे विधायक भाई अरविंद पटेरिया जी, और छतरपुर की हमारी लोकप्रिय विधायिका जो पूर्व की मंत्री रही और उनका भी योगदान छतरपुर में है, ऐसी हमारी बहन ललिता यादव जी यहां पर उपस्थित हैं। यहां पर उपस्थित हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष और हमारे संभाग के प्रभारी जो दिन रात मेहनत करके हमारे इस संभाग को रणनीतिक तैयारी के साथ काम करते हैं, ऐसे आदरणीय मुकेश सिंह चौधरी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। हमारे जिले के प्रभारी भाई उमेश शुक्ला जी, हमारे जिले के सम्मानित नौजवान अध्यक्ष भाई ब्रजेंद्र मिश्रा जी, चंद्रभान सिंह जी हमारे छतरपुर के जिलाध्यक्ष, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष भाई सदानंद गौतम जी, राम बिहारी चौरसिया जी, आदरणीय जयप्रकाश चतुर्वेदी जी, प्रदेश कार्यकारिणी के सम्मानित सदस्य रामोतार बबलू पाठक जी, आशुतोष मेहजले जी, उषा सोनी जी, हमारे महामंत्री विवेक मिश्रा जी, दीपेंद्र सिंह जी, जिला पंचायत के हमारी अध्यक्ष श्रीमती मीना राजे परमार जी, जिला पंचायत के हमारे उपाध्यक्ष भाई संतोष यादव जी, हमारी नगर पालिका की अध्यक्ष बहन श्रीमती मीना पांडे जी, उपाध्यक्ष श्रीमती आशा गुप्ता जी, और हमारे वरिष्ठ नेता श्रीमती शारदा पाठक जी, अजयगढ़ की हमारी अध्यक्ष सीता गुप्ता जी, उमेश निगम जी, आशीष तिवारी जी, विष्णु पांडे जी, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल यादव जी, रामनारायण लोध जी, रविराज यादव जी, पूर्व जिला पंचायत के अध्यक्ष कमल लालवानी जी, सुशील त्रिपाठी जी, कैलाश गुप्ता जी, आदरणीय भाभी पूनम यादव जी, श्रीमती कविता रेकबार जी, और हमारे मंच पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानीय पदाधिकारीगण। और आज इस अवसर पर कृष्ण जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर यहां पर उपस्थित पन्ना नगर के सभी नागरिक भाई और बहनों, समय बहुत हो गया है, हमें माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनना भी है। और जुगल किशोर लोक से लेकर जो अभी ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी ने आपके सामने आपकी आवाज को मुख्यमंत्री के सामने रखा है, तो
तो उस पर मुझे कुछ बहुत बोलने की आवश्यकता नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच जब आएंगे तब उन सारी बातों का बीच आप सबके बीच में वो उन बातों को जरूर रखेंगे। मैं आज एक बात इस अवसर पर जरूर कहना चाहता हूं कि हमारी पन्ना की जनता, पन्ना के नागरिक भाई और बहनों, आपका प्रेम, आपका स्नेह हमारे मुख्यमंत्री से इतना है कि मध्य प्रदेश के अंदर आज का दिन आना, कल वो जन्माष्टमी को यहां नहीं आ सकते थे तो उन्होंने पूर्व संध्या पर आकर के आज हम सबको भगवान जुगल किशोर जी का आशीर्वाद लेने के लिए वो यहां पर पधारे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी जो जनता जनार्दन है, ये जनता जनार्दन तो ऐसी जनता है कि भारतीय जनता पार्टी से लेकर अपने क्षेत्र के विकास के लिए हम सब लोग जो काम करते हैं, अगर ये ताकत और आशीर्वाद कहीं से मिला है तो या तो जुगल किशोर भगवान का आशीर्वाद है या ये जो जनता यहां पर जो उपस्थित है इन सब के आशीर्वाद से काम करने की शक्ति और ताकत हम सब लोगों को मिलती है। आज पन्ना जो हमारा जिला है, मैं कभी कभी देखता हूं, जब शुरुआती दौर में हमें लगता था कि पन्ना कैसे आगे बढ़ेगा, लेकिन पन्ना के क्षेत्र में आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये पन्ना तो वो है कि इसकी धरती के अंदर रत्न भरे हैं। ये रत्न गर्भा धरती है। एशिया का सबसे अच्छा डायमंड कहीं मिलता है तो इस पन्ना की धरती से निकलता है। तो ऐसी धरती पर आज हमारे मुख्यमंत्री जी पधारे हैं और यहां पर टाइगर रिजर्व में पिछले बार के रिकॉर्ड के तौर पर मैं बताना चाहता हूं, दुनिया भर के पर्यटक जो आए, जो विदेशी पर्यटक आए, उनकी पहली पसंद अगर कोई बना तो ऑन रिकॉर्ड पन्ना को उन्होंने पहली पसंद के तौर पर मध्य प्रदेश के अंदर स्वीकार किया है। तो हमारा टूरिज्म से लेकर एनएमडीसी की माइनिंग फिर शुरू हो रही है। मैंने मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया है कि एक दिन आकर के एनएमडीसी की माइंस को, जो भूपेंद्र यादव जी हमारे वन पर्यावरण मंत्री हैं, हमारे नेतृत्व ने मिलकर के जो तैयारी की, जिसको बंद कर दिया गया था, लेकिन एनएमडीसी की खदान इस पन्ना की पहचान है, वो पुनः शुरू होकर के इतिहास बनाने का काम करेगी। आपने मेडिकल कॉलेज दिया है, आपने एग्रीकल्चर कॉलेज दिया है, तकनीकी क्षेत्र में इंजीनियरिंग कॉलेज मुझे लगता है जल्दी ही मिलेगा। आपने आयुर्वेदिक कॉलेज भी, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल भी पन्ना को दे दिया है। तो पन्ना आज इस क्षेत्र में भरपूर तौर पर आगे बढ़ने का काम कर रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी जब आ रहे थे, मडरा हमारा जो टूरिज्म का केंद्र है, वहां से जब निकल रहे थे तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को बताया कि ये जो हमारा रोड है, जो 4 लेन चला जा रहा है, लेकिन टाइगर रिजर्व के कारण, वन पर्यावरण मंत्रालय के कारण से उसमें देरी हो रही थी। तो रेलवे का ट्रैक और हमारा ये जो ट्रैक है, लेकिन आज मैं इस अवसर पर बताना चाहता हूं, मडरा से लेकर के पन्ना तक 21 किलोमीटर का आज हमारी सरकार ने, केंद्र की सरकार ने, आदरणीय नितिन गडकरी जी ने ये जो रोड दिया है, कौन सा रोड है भजन जी? एलिवेटेड रोड। अब ये रोड मडला से ऊपर ही ऊपर शुरू होगा और पन्ना में आकर के उतर आएगा। 2100 करोड़ का एलिवेटेड रोड इस पन्ना को सौगात दी है। मुख्यमंत्री जी, इस बात के लिए भी आपका अभिनंदन है। रेलवे के हमारे स्टेशन का भूमि पूजन हो गया है और भूमि पूजन करने के बाद ये ट्रैक भी जल्दी से जल्दी बनकर हम रेल कनेक्टिविटी से भी जुड़ेंगे और सकरिया का हमारा जो एयरपोर्ट यहां पर खजुराहो के अंदर है, लेकिन खजुराहो के एयरपोर्ट से पहले पन्ना के अंदर एयर स्ट्रिप हुआ करती थी सबसे पहले, उस एयर स्ट्रिप को भी अब बहुत अच्छा बना करके यहां भी माननीय मुख्यमंत्री जी सीधे आप अब उतर सकते हैं। तो पन्ना को इतनी सौगातें हम सब जनता के आशीर्वाद से, जुगल किशोर भगवान की कृपा है, ये पन्ना का विकास लगातार द्रुत गति से आगे बढ़ रहा है और मुख्यमंत्री जी का, हमारी सरकार का, माननीय प्रधानमंत्री जी का इतना स्नेह पन्ना के ऊपर है, तो मुझे तो विश्वास है कि हम और पन्ना के विकास को 4 चांद लगाते हुए गति देने का काम करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ
कल जन्माष्टमी के पावन पर्व की मैं पन्ना की हमारी सभी जनता जनार्दन को आप सबको बहुत बधाई और शुभकामनाएं, और हम सब मिलकर के पन्ना को आगे ले जाने का काम करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूं, पूरे नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं कि आज वो पन्ना के अंदर पधारे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। अब एक बात जनता की आवाज उभरी है और मेरे पास तक आ गई है, तो मैं भी माननीय मुख्यमंत्री जी से कह देता हूं कि जुगल किशोर लोक का जो निर्माण हो रहा है, इसको एक जुगल किशोर लोक के बारे में पन्ना की जनता की आवाज है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने जो बजट दिया है उस बजट में और वृद्धि करके हम पन्ना के जुगल किशोर लोक को ऐतिहासिक बनाएंगे आपके नेतृत्व में। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बोलिए भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद महोदय। अब आप हम सबके इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। हमारे प्रदेश के मुखिया, यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री महोदय, मैं उनसे विनम्र अनुरोध करूंगा कि हम सबको संबोधित करने की कृपा करें। मैं उन्हें इन शब्दों के साथ बुलाता हूं कि ये वो नहीं कि हालात बदल दे जिसको, ये वो है जो हालात बदल देते हैं। जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिवादन करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। जिले में आज खास करके बलदाऊ के जन्म दिवस के अवसर पर और कल भगवान कृष्ण का, भगवान जुगल किशोर का जन्म दिवस है, और हम सब दो तिथियों के बीच केवल 24 घंटे का इंतजार कर रहे हैं। परमात्मा की कृपा है। एक बार जयकारा लगाएं, बोले जुगल किशोर भगवान की। हम सबके बड़े भाई और बड़े देवता जिनका आज जन्म दिवस है, बोलिए बलदाऊ महाराज की। काल के देवता महाकाल, जहां से मैं आता हूं, महाकाल महाराज का भी जयकारा लगाना चाहिए। बोलिए महाकाल महाराज की। हम सबका सौभाग्य है, परमात्मा की कृपा है। कई जन्मों के पुण्य के बाद हमारा अपना इस पृथ्वी लोक पर मनुष्य लोक के रूप में जन्म होता है, और मनुष्य के नाते जन्म होने के कारण से ये सब लीलाएं जिनकी हम देखते हैं, वो उस परम पिता परमेश्वर के विभिन्न अंशों के रूप में स्थापित शरीर रूपी मंदिर के अंदर ये पवित्र आत्माएं हमारे पुण्य के क्षय के बाद पुनः पुण्य अर्जित करने के लिए अलग अलग रूप में, अलग अलग स्थान पर, अलग अलग प्रकार से जन्म लेकर आती है। और इस स्थान पे आने के लिए, जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते हैं, देवता भी। ये हमारा सौभाग्य है। इसीलिए कई ऐसे काम जिनके बारे में लोग सोचे तो आज भी चक्कर खा के गिर पड़े, किसी को समझ में नहीं आता है। हमारी सनातन संस्कृति, सनातन धर्म के अंदर की विशेषताएं कोई इसके और छोर पकड़े पता ही नहीं चलता है। इसलिए हमारे जिस स्थान पर बैठ के हम बात कर रहे हैं, ये बहुत सरल सरल तरीके से समझने वाली बात है। जैसे भगवान कृष्ण, भगवान श्री राम, जिन किसी का भी हम बात करें, हमारी सनातन संस्कृति में जन्मोत्सव का आनंद मनाया जाता है। शरीर छोड़ने का कोई महत्व नहीं, ये हमारी सनातन संस्कृति बताती है। इसीलिए महात्मा गौतम बुद्ध ने साधना करी, और साधना करने के बाद जब उनको बोध प्राप्त हुआ तो उनका प्रिय शिष्य आनंद उनसे पूछता है
कि बताइए भगवान मृत्यु का कारण क्या है। तो मृत्यु का कारण जो बुद्ध ने दिया है, जो सनातन संस्कृति में सदैव सदैव माना जाता है, किसी भी व्यक्ति की मौत का कारण उसका जन्म है। जो जन्म लेता है उसको शरीर छोड़ना ही पड़ता है। हजारों साल से हमारी संस्कृति इसको पूजती है, जानती है और मानती है। इसलिए शरीर छोड़ने का महत्व नहीं है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे हाथ से, हमारे कर्मों से, हमारी वचन से, कर्म से, शरीर से हमारे लिए क्या किया गया है, ये महत्व रखता है। और इसी के कारण से हमारे अपने आराध्य मनुष्य रूप में जन्म लेते हैं। और उनके कष्टों की बात करो, भगवान विष्णु ऊपर के लोक से आकर के 17 लाख साल पहले भगवान राम के रूप में जन्म लेते हैं। 5100 साल पहले भगवान कृष्ण के रूप में जन्म लेते हैं। और उनके जीवन के कष्टों की अगर स्मरण करें, दुर्भाग्य से हमारे अपने देवताओं के व्यक्तिगत जीवन के कष्टों पर भक्ति भाव के कारण से हमारे समाज में उन बातों को छोड़ करके भक्ति में हम भगवान करके उनके कष्टों को भूल जाते हैं। मैं आपसे विनम्रता से इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, कुछ घटनाएं याद करें अपन भगवान की, कृष्ण भगवान के जीवन की, तो हमको ध्यान में आएगा। एक ऐसा विराट व्यक्तित्व जिनके पैदा होने के पहले माता पिता को जेल जाना पड़े। भगवान के कष्ट तो देखो कितने कष्ट है। किसी बच्चे के पैदा होने के पहले अगर माँ बाप को जेल जाना पड़े, उसके बारे में समाज क्या धारणा रखता है, क्या सोचता है, हमारे लिए बोलने की जरूरत नहीं। लेकिन भगवान ने वो भी कष्ट दबा लिया। अपने दूसरे माँ बाप के पास माता यशोदा, नंद बाबा के साथ भी जो उनने किया वो हमको सबको समझने की जरूरत है। भगवान का अपना वो स्वरूप, इस स्वरूप के भरोसे से अपने व्यवस्थाओं के खिलाफ बनी बनाई परंपरा में भी अगर त्रुटि लगती है तो बदलाव लाने की हिम्मत अगर किसी में है, वो भगवान श्री कृष्ण नाम उनका जाना जाता है। दुनिया उनको इस नाते से पहचानती। बनी बनाई व्यवस्था के खिलाफ हिम्मत के साथ जिसको वो एक शब्द देते हैं कि धर्म के मार्ग पे चलने के लिए मेरा जन्म हुआ है, मैं सदैव अधर्म के खिलाफ लड़ूंगा। और जब तक भगवान जिए कभी उनने समझौता नहीं किया। जीवन के प्रत्येक क्षण में कोई उनके साथ आए, बहुत अच्छी बात है, नहीं आए उसके बाद भी कोई विरोध करे तो उसके तो और बाद भी वो वही करते थे जो धर्म उनको बुलाता था। और धर्म के मार्ग पे चलना उन्हें सदैव सिखाया। अपनी इस लड़ाई के लिए सामान्य मनुष्य की बात तो छोड़ो, वो कालिया नाग से भी लड़कर के उसके फन पे मुस्कुराने की हिम्मत किसी में है, वो गोपाल कृष्ण ही हो सकते हैं, दूसरा कोई नहीं हो सकता। ये दुनिया का इतिहास गवाह है। जिनने इंद्र के इंद्रासन को हिला दिया, अपने मित्रों की, ग्वाल बाल की, गांव वालों की ताकत क्या होती है, प्रकृति के उस पराक्रम को दिखा करके गोवर्धन के माध्यम से अपनी ताकत का एहसास कराया। और कंस जैसा महासत्ताधीश जिसके नाम पर पृथ्वी थर्राती थी, उस कंस को भी अपने ग्वाल बाल के साथ जाकर के उस महाशक्तिशाली व्यक्ति को घर में जाकर के उसकी भी जान लेने का पराक्रम करने वाला कोई नाम है, वो गोपाल कृष्ण हो सकता है, जुगल किशोर हो सकता है, दूसरा कोई नहीं हो सकता। और शिक्षा कैसी देते हैं? इतना बड़ा पराक्रम करने के बाद दुनिया का इतिहास गवाह है कि कोई और होता तो उस कुर्सी पे जाके बैठता जहां कंस बैठता था। लेकिन 11 साल की उम्र में भी भगवान ने शिक्षा का महत्व क्या है ये बताते हुए कुर्सी पे लात मारी, उग्रसेन महाराज को कहा कि आप बैठिए,
मुझे तो शिक्षा ग्रहण करना, हमको ये सीखने की जरूरत है। वो मध्य प्रदेश में आके उज्जैन में शिक्षा ग्रहण करते, ये गोपाल कृष्ण है। केवल हम कल्पना करें, भगवान अगर शिक्षा ग्रहण करने नहीं आते तो परिणाम क्या होता। हमारे 33 करोड़ देवी देवता है, लेकिन 33 करोड़ देवी देवता में से एकमात्र देवता है जुगल किशोर गोपाल कृष्ण, जो नाम हमको लेना चाहे, जिनने युद्ध के उस कोलाहल बड़े माहौल में भी आमने सामने की सेना है और अपने मुंह से जब गीता उनके उद्धृत हुई तो गीता का परिणाम क्या है। प्रशासनिक दृष्टि से मैं बड़े जवाबदारी के साथ कहना चाहूंगा, हम में से कई लोग ये जानते हो सकता है इसमें रिसर्च होना चाहिए कि भगवान ने गीता अर्जुन को सुनाई या अपनी आत्मा को सुनाई। आत्मा को इस नाते से कि आमने सामने की सेना में भगवान ने बंटवारा कर दिया कि मैं पांडवों के साथ रहूंगा और मेरी सारी सेना कौरवों के साथ रहेगी। भगवान की वो सेना जो सदैव उनके हर विजय अभियान में जीवन भर जान की बाजी लगा के लड़ती रही, अड़ती रही, सदैव विजय प्राप्त करती रही, लेकिन केवल एक आदेश से सारी सेना सामने खड़ी हो गई। और अर्जुन के तो जो मित्र बांधव उनके रिश्तेदार सामने लड़ रहे थे, वो तो इच्छा से आए थे अर्जुन के खिलाफ, तो उनका तो रिश्ता जब भाई भाई के सामने हथियार उठा ले तो दुनिया की कोई ताकत या कोई डिक्शनरी उसको अपना रिश्ता नहीं देती, उसको तो दुश्मनी कहती। लेकिन भगवान की सारी सेना केवल आदेश के कारण सामने खड़ी थी और भगवान तो हथियार भी नहीं चला रहे थे। अपन कल्पना करो, भगवान के सामने उनके अच्छे सेना नायक, अच्छे सिपाही, वो सारे सामने खड़े और एक के एक भी भगा नहीं और एक भी बचा नहीं। कितना दुर्भाग्य का क्षण होगा जब उनका सारा का सारा फोर्स उनकी आंखों के सामने प्राण दे रहा है, लेकिन भगवान के केवल एक आदेश के कारण। कि अनुशासन क्या होता है कि भगवान ने जब सामने किया होगा, अरे हमारे साथ रहने वाले ड्राइवर को भी चोट लग जाए, कोई हमारे किसी कर्मचारी को चोट लग जाए तो हमको नींद नहीं आती, लेकिन पूरी की पूरी सेना को मरते हुए भगवान ने अपने आंखों के सामने अपने दिल पे पत्थर रख करके वो दृश्य देखा होगा। उसकी कल्पना करो वो दृश्य क्या होगा, इतना कठिन दौर होगा। लेकिन भगवान ने वो अपने लिए जो गीता कही है कि जो जन्मा है वो मरेगा, इसलिए कर्म के आधार पे हमको शिक्षा का जो उनने पाठ पढ़ाया तो पहले अपने आप को तैयार किया और एक बार नहीं, दो बार नहीं, जीवन के इतने सारे मौके आए, हर बार कृष्ण भगवान के जीवन से नित नए पाठ निकलते जा रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करो आप सब मिलकर के, नरेंद्र मोदी जी का, इन्होंने नई शिक्षा नीति लागू करने का मौका दिया और मैं उस समय शिक्षा मंत्री था, इसलिए शिक्षा मंत्री बनकर के मैंने 2020 में नई शिक्षा नीति देश में सबसे पहले लागू अगर की तो मध्य प्रदेश में की। और मुझे इस बात का गर्व है कि शिक्षा नीति में भगवान राम और कृष्ण के ऐसे अच्छे पाठ को शामिल करने का निर्णय हमारी सरकार ने किया कि इनके पाठ जरूर शामिल होना चाहिए। अब कहने वाले कहते कि आप ये धर्म की शिक्षा क्यों दे रहे हो, कि जैसे अभी हम अपने जन्माष्टमी मनाने के लिए हमने घोषणा की, हमारे विरोधी कह रहे आप जन्माष्टमी क्यों मना रहे हो। ये अगर हम यहाँ हिंदुस्तान में भगवान राम और कृष्ण की धरती पर अरे रामनवमी और गोपाल कृष्ण की जन्माष्टमी नहीं मनाएंगे तो कहां जाएंगे मनाने। तुमको शर्म आना चाहिए, तुम जो बोल रहे हो किस मुंह से बोल रहे हो। तो जीवन भर धर्म पे चलने वाले शख्सियत हैं, जिनके आधार पर जीवन में सत्य के मार्ग पे चलने की सदैव शिक्षा मिलती है, जिनका एक एक नाम अपने नाम को सार्थक करता है, जिनने घर में गाय पाली वो जीवन भर गोपाल कहलाए, जिनने कभी कोई तृष्णा नहीं रखी वो जीवन भर कृष्णा कहलाए,
जिसने सदैव दुनिया का दुख हरने का निर्णय किया, वो सदैव हरि के नाते पहचाने गए। एक एक नाम उनका अपने जीवन के प्रत्येक गुण को सार्थक करने वाला है, और उनका हम पाठ्यक्रम से उनसे शिक्षा नहीं देंगे तो शिक्षा किससे देंगे, समझ में आने वाली बात है। हमारे अपने धर्म पर हम अपना स्वाभिमान नहीं रख सकते। अरे एक बार नहीं 100 बार धरेंगे। जिनको जो सोचना सोचे, जिनको जो करना करे। ना पहले डरे थे ना आज डरेंगे, एक ही लाइन पे चलेंगे, यही धर्म की लाइन है। भगवान की जय जयकार खाली करने से नहीं होती, भगवान की जय जयकार मन में अंगीकार करने की जरूरत होती है। अब आप अवैध काम करोगे, कानून को तोड़ोगे, तो मध्य प्रदेश सरकार बर्दाश्त करने वाली नहीं है। जिस दिन शपथ लेते हैं, उस दिन ईश्वर को साक्षी रखते हैं। कोई रखे कि नहीं रखे, मैंने तो जुगल किशोर को साक्षी रख के शपथ ली थी कि जब भी बढ़ेंगे गोपाल कृष्ण भगवान राम की जय जयकार करते बढ़ेंगे। भगवान राम और भगवान कृष्ण ने असुरी शक्तियों से सदैव लड़ने की प्रेरणा दी है। ये हमारे जीवन में ये पाठ हमको सिखाया है। ये जो असुरी भावना है, इस असुरी भावना को पहचानने की जरूरत है। मैं किसी भी धर्म का विरोध नहीं करता हूं, सबका सम्मान करता हूं, लेकिन कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। कानून कोई तोड़ेगा, हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। आज मैं पन्ना की धरती पर आकर के, आप तो और भाग्यशाली हो, नाम ही पर्याप्त है। जिसके जन्म अगर पन्ना से आसपास लगा हो, जिसके बच्चे के जन्म लेने वाली धरती के नीचे रत्न भंडारों की खदान हो, उसके तो भाग्य क्या, उसके बड़ा किसका भाग्य हो सकता है, ये आप ही का भाग्य हो सकता है। और मैं ये मंदिरों का इतिहास पूछ रहा था तो मुझे बताया गया ये मंदिर 16वीं शताब्दी का, ये मंदिर 17वीं शताब्दी का, और आनंद से बता रहे थे। तो मैं हिसाब लगा रहा था बैठे बैठे, ये 16वीं शताब्दी में दिल्ली में कौन बैठा था, तो उनने कहा मुगल के दादाजी बैठे थे। 17वीं शताब्दी में कौन थे, फिर वो कोई बैठे थे जिनने पूरे देश में हमारे देवस्थान ध्वस्त किए। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, चाहे जहां उठापटक हुई हो, लेकिन बुंदेलों की इस धरती पर किसी के बाप की हिम्मत नहीं है कि देवस्थान की तरफ देखे। यह हमारा भाव है, यह हमारा स्वभाव है, यह हमारी वीरता है, यह हमारी धीरता है, और यही हमारी अधीरता भी है जो हमारे लिए सनातन संस्कृति से जोड़ने के लिए सदैव लालायित करती है। आज के इस अवसर पर भगवान बलराम और भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के बीच में आकर के आप सबसे मिलकर अत्यंत आनंद आया, और कई एक से मौके आए तो हमने निर्णय किया है, जैसे इस जगह पर ये सभा मंडप माननीय सांसद जी ने दिया, जोरदार ताली बजा दो पूरे मंच और सांसद जी के लिए। मैंने आपके सामने कुछ प्रसंग रखे, इन प्रसंगों को भगवान के मंदिर में तो भक्ति करेंगे, लेकिन इन पे चर्चा होना चाहिए, समूह चर्चा होना चाहिए। हमारे धर्म की उदारता है, खुलकर के बात करने के लिए, आध्यात्म के विषय चलाने के लिए पूरे प्रदेश में गीता भवन बनाने की घोषणा हमारे द्वारा की जाती है। हर जगह गीता भवन बनाए जाएंगे, जहां जहां नगरी निकाय है, हर स्थान पर गीता भवन बनाए जाएंगे। क्या खुलकर के हमारे धर्मों की चर्चा होगी, अच्छी बात भी होगी, कोई 19वीं 20वीं बात हो तो होगी। अब ये तो हमारे धर्म की विशेषता है, आपके धर्म पे नहीं बोल सकते तो हम क्या करें, आपकी झंझट। हमारे धर्म तो उदारता है, हम खुलकर के बात करते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब हमारा बच्चा हीरा है तो हीरा ही रहेगा,
हमको क्या तकलीफ उसमें, उसका आनंद महसूस करते। मुझे इस बात का आनंद है। आज बहुत सारी बात हो गई, लेकिन मैं तो आज पूरे आनंद से भर गया। एक से बढ़कर एक दृश्य, क्या लीलाओं के प्रकटीकरण का पन्ना के अंदर मंदिर में आनंद बरसाया। और मुझे इस बात की प्रसन्नता, जब हमारी सरकार बनी तभी हमने निर्णय कर लिया था, हम सौभाग्यशाली हैं, मध्य प्रदेश की धरती पर भगवान राम भी अयोध्या को त्यागा, वनवास को अपनाया, लेकिन वनवास में भगवान राम ने कोई राज्य को अपनाया हो या ना अपनाया हो, 11 साल मध्य प्रदेश को अपनाया, यह हमारा सौभाग्य। यहां भी आए, कहां कहां नहीं आए, तो जहां जहां भगवान ने अपने चरण धरे वो स्थान तीर्थ बनाएंगे, हमारी सरकार ने तय किया हुआ है। और क्या भगवान राम और क्या भगवान कृष्ण, दोनों के बीच में अद्भुत समानता है। अपन भारत के नक्शे पे अगर देखना चाहें, इतिहास में आकलन करें, तो भगवान राम का जन्म तो 17 लाख साल पहले का है। और हमारे विरोधी कहते थे क्या प्रमाण, अब तो हमारे वो राम सेतु के अवशेष मिले रामेश्वरम में, वो नासा की वैज्ञानिक चीख चीख के कह रहे कि हाँ, भगवान राम का बनाया मानव निर्मित पुल था जो रामेश्वरम से लंका जोड़ता था, ये प्रमाण मिल गया सबके सामने। इसलिए अब कोई उस पर आश्चर्य नहीं। तो जहां जहां भगवान ने चरण धरे, भगवान राम के मंदिर भी तीर्थ स्थल के रूप में बनाएंगे। और जब भगवान राम के बनाएंगे तो गोपाल कृष्ण को पीछे रहने वाले का भी आनंद लेना चाहिए, जुगल किशोर का भी आनंद लेना चाहिए। तो जहां जहां भगवान कृष्ण ने लीलाएं किए, वो प्रत्येक स्थान भी तीर्थ बनाया जाएगा, ये हमारी सरकार ने तय की। इसलिए जुगल किशोर का महालोक बन रहा है। तो आप बताओ, मामा का घर और मां परोसे, तो कंजूसी किस बात की, जो मांगोगे सब मिलेगा, चिंता ही मत करो। काय का तोलना ने, काय का कम ने, काय का ज्यादा, अंदाज से क्यों जीना। ये आपने अपने इस पराक्रम पुरुषार्थ से हिंदू समाज के लिए अपनी अग्रणी भूमिका बुंदेलों की धरती से निभाई गई, जिसके कारण से हमारी सनातन संस्कृति बची है। तो आज महाराजा छत्रसाल की राजधानी स्थल पर आकर के उस गौरव को भी हासिल करता हूं। और आपने कुछ बातें कही है, वैसे तो जो आपने कहा मैं वैसे ही सब मान लेता हूं, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अलग से बोलने में समय लगेगा, क्योंकि यहां का विकास हो कि आप नहीं, हमारी सबकी इच्छा है, हम भी आपसे अलग नहीं। जो आप मांगोगे वो सब कुछ मिलेगा। अभी तो धूमधाम से हम भगवान के जन्मोत्सव में लगे। मेरी अपनी ओर से आप सबके पवित्र आत्माओं के अंदर भगवान जो बैठे उनको विराजमान भगवान को प्रणाम करते हुए मेरी बात समाप्त करता हूं। जुगल किशोर भगवान की, महाकाल महाराज की, बलदाऊ भैया की, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। एक बार पूरा जोरदार तालियां बजाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिवादन कर